अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमारे जीवन में सुख को बढ़ाने वाली होती है। नीति हमारे जीवन में दुख को घटाने वाली होती है। नीति स्व और पर दोनों का हित करने वाली होती है। नीति सुनीति। नीतिवान व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि कब कहाँ किससे क्या कहना है। ये नीतिवान व्यक्ति की कला होती है और उसको बोलने की कला होती है नीतिवान को, कि किससे कैसे क्या बोलना है। कई बार काम बिगड़ जाता है और उसके बाद अगर अपन बोलते हैं तो काम तो बिगड़ गया और व्यक्ति भी बिगड़ गया। काम बिगड़ गया है, अब बोलने से क्या तात्पर्य। कम से कम सिर्फ प्रीति से समझा दो कि अगली बार ना बिगड़े, बस। बाकी बिगड़े हुए काम के लिए आप क्या कर पाओगे। और ये जिसको बोलने की कला नहीं आती वो संबंधों को लगातार अधिक दिन तक नहीं चला पाता। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसे बोलने का ज्ञान नहीं है, जिसे बोलने का ज्ञान नहीं है, उसे अपनों को खोने की आदत डाल लेना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को बोलने का ज्ञान नहीं है वो अपने अपनों को खोने की आदत डाल ले, क्योंकि शब्दों से लोग रूठ जाते हैं। कम बोलना चाहिए, खासकर अपनों से। कई बार मजाक मजाक में बात बहुत बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर संबंधों का अभाव ही होता है। इसलिए बोलना सीखें। गुरुजन का तुम नाम ले रहे हो और अपने किसी अपनों को जी लगा के बोल रहे हो, इस व्यक्ति को बोलने का तरीका नहीं है। जिसको वो अपना मान रहा है वो भी छूटेगा, वो भी छूटेगा। ये जो यंत्र लगा है किसका है बताओ भाई। ये जो यंत्र लगा है किसका है? नहीं, किसका है? स्वामी कौन है इसका? आप हो कि नहीं हो? क्यों भैया, ये जो यंत्र लगा है इसका स्वामी कौन है? हाँ, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप हो कि नहीं। अगर अभी तुम्हारे अंदर स्वामित्व भाव नहीं है तो ये वस्तु ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि आप उसको अपनत्व से उपयोग नहीं करोगे। मंदिर की चटाई भी क्यों ना हो, उसमें अपनत्व भाव तो आना चाहिए, इतना कि आप उसकी रक्षा कर पाओ। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है और किसी कारण से उसका पैर स्लिप हो गया और लटक रहा है, बचाओगे कि छोड़ दोगे? बचाओगे कि छोड़ दोगे? क्यों? अरे जीव तो है। ऐसे ही जिसको ये ज्ञान नहीं होता कि ये अपना है,
वो व्यक्ति से बोलने का तरीका नहीं रखता, वो टूट जाता है। शत्रु से तो जी लगा के बात करेगा, सम्मान सूचक बहुवचन से बात करेगा, और गुरुजन है तो सीधा नाम लेके कि अप्रमित सागर ऐसा है। नहीं, अप्रमित सागर जी ऐसे है। समझना क्या कह रहे हैं। बोलना एक बहुत विशेष कला है, और 72 कलाओं में भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले वक्तव्य कला का ही वर्णन दिया है। जो जितना अच्छा बोलना जानता है, मीठा नहीं, जो जितना अच्छा बोलना जाता है उसका वर्चस्व उतना अधिक रहता है। उम्र से नहीं, शब्दों से आपकी पहचान है। शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि शब्दों का सही प्रयोग ना करने से जो बहुत दिन के संबंध रहते हैं वो एक समय में समाप्त हो जाते हैं। शब्दों का सही प्रयोग ना करने से। एक पिता ने दूसरी शादी करी तो जो पहली पत्नी थी वो शांत हो गई थी, लेकिन उससे एक लड़का था। दूसरी पत्नी आए दिन उसको परेशान करती थी। परेशान होकर वो भी कुछ कह देता था। एक दिन बात ज़्यादा हो गई तो लड़का कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या बोला लड़के ने? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। पिता कहते कहाँ जाओगे बेटा, तू कहाँ जाएगा? लड़का बाहर निकल गया और कहता है पिताजी रोका तो होता, रोका तो होता, आप तो पूछ रहे हो कहाँ जाएगा तू। पिता ने क्या पूछा? तुम कहाँ जाओगे? अरे पहले पिता को रोकना था। शब्द जो है व्यक्ति की पहचान कराते हैं। इसलिए हमने एक बात लिखी थी कि अगर जानना चाहता है तो उसे तो बोलने दे उसे, अगर जानना चाहता है तो उसे तो बोलने दे उसे। हर इंसान अपने शब्दों के पीछे छिपा होता है। भावुकता में, हंसीवश, क्रोधवश व्यक्ति सब सत्य कह देता है। इसलिए व्यक्ति को बोलने का मौका दो और ऐसे निमित्त दो कि वो बिखर जाए। निमित्त दो, तुम्हारा अपना होगा तो भाषा खराब नहीं करेगा, पराया होगा भाषा भाव तुम्हारी परिस्थिति सब खराब कर देगा। और जो आपके अपने रहते हैं ना वो बहुत खास रहते हैं। भले ही स्वयं सहन कर लेना चाहिए, लेकिन अपने जो बने हुए हैं आपके उनको संभाल के रखना चाहिए। कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन होता है। व्यक्ति को लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। रावण को भी लगता था सब अच्छा है, कौन मुझे हरा पाएगा। एक हफ्ते में डाटा समाप्त हो गया, एक हफ्ते में कहानी बदल गई। जितने लोग आज सुन रहे हैं उनसे कहना है कि बोलने की कला जागृत करें, खासकर अपनों से, क्योंकि जब अपने शत्रु बन जाते हैं उनको वापस मित्र बनाने में भव भव लग जाते हैं। और कभी भी किसी से बोलो तो सोच समझ के बोलना। जब भी किसी से कुछ कहो तो बहुत सोच विचार के कहना। जो व्यक्ति सीधे साधे हों उनसे खासकर बड़ा विचार करके कहना, आपके शब्दों से वो टूटे नहीं।
क्योंकि एक सुंदर कांच टूटता है ना तो धारदार अभी हथियार बन जाता है। आपके अगर अपनों को आप संभाल नहीं पाए हो, स्वयं बिखरने के लिए तैयार हो जाओ। जितना तुम उनके बारे में जानते हो उससे कई गुना अधिक, उससे कई गुना अधिक वो तुम्हारे बारे में जानते हैं। इसलिए धैर्य से तैयारी रखो, धैर्य से सबको अपना बनाकर रखो, परायों को भी और अपनों को भी। शब्दों का प्रयोग सही किया तो सब आपके रहेंगे, शब्दों का प्रयोग गलत कर दिया जो आपके हैं वो भी आपके नहीं रहेंगे। मना करने की भी कला होना चाहिए, मना करने की भी कला होना चाहिए। कैसे मना करना है कि अभी बैठ जाओ, दिख नहीं रहा कि क्लास चल रही है। दो प्रकार से मना करने की कला हो गई। एक प्यार से, पिता कहता है बेटा अभी नहीं, अपन थोड़ी देर से चलते हैं। नहीं पापा हमको अभी चलना है। तो पिता ने उसको दो चांटे मारे और बैठा दिया। ये मना करने का तरीका नहीं है। बेटा चलते हैं, रुको रुको चलते हैं, प्रीति से प्यार से। इसलिए बोलने की कला सीखें, इसलिए बोलने की कला सीखें। बोलने की कला अगर आपके पास है, आपके अपने आपके बन के रहेंगे, वरना उनको शत्रु बनने में देर नहीं लगेगी। और अगर आपके शत्रु मित्र ही आपके शत्रु बन गए फिर आप संभाल नहीं पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि रावण को हराने वाला कोई और नहीं, उसी का भाई विभीषण था। भाई से बोलने की कला नहीं थी तो भाई उसका शत्रु बन गया और फिर टूट गया रावण अंदर से भी। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि रावण जीता इसलिए नहीं क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, और राम जीते इसलिए क्योंकि उनका लखन उनके साथ था। शेष अपन आगे विचार करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके अपने बन के रहें, बोलना सीखें, क्योंकि जिसे बोलने का ज्ञान नहीं होता वो अपने अपनों को खोने के लिए तैयार रहे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।